डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक वक्त था जब कोई शख्स इस्लामिक कल्ट को छोड़ता था तो वो छुपके रहता था, दूसरों को जाहिर तक नहीं होने देता था कि वो मुर्दत हो चुका है, क्योंकि उसे डर था कि ये पीसफुल मजहब वाले उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस्लामिक कल्ट में मुर्दत की सज़ा सर्तन से जुदा है। लेकिन आज वक्त कुछ बदल चुका है। एक्स मुस्लिमों की एक सुनामी सी आ गई है। लोग अपना तारुफ एक्स मुस्लिम बताकर कहने लगे हैं। बहुत सारे एक्स मुस्लिम चेहरा दिखाकर अब पब्लिक के बीच खड़े होकर इस्लामिक कल्ट पर बात करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, नौजवानों में सबसे पहले एक्स मुस्लिम समीर ने एक्स मुस्लिम की हैसियत से सोशल मीडिया पर अपना चेहरा रिवील किया था। फिर साहिल भाई ने भी अपना चेहरा रिवील किया था। एक समय था जब सचवाला जी का प्रचार ऑटो रिक्शा के पीछे पोस्टर लगाकर किया जाता था। फिर कुछ लोगों ने अपनी दुकानों या दरवाजे पर एडम सीकर भाई के चैनल का लोगो लगाकर प्रचार किया। बाप रे, ये हज़रत एडम हमारे हिंदुस्तान में कितने फेमस होते जा रहे हैं। देखिए यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम एडम सीगर जो आते हैं उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। अचानक चलते चलते मेरी नज़र पड़ी इस दीवार पर और नीचे लिखा सबसे, तुम्हें अम्बदा पता नहीं, अम्बदा पता नहीं। और एक दूसरी साइड भी बना हुआ है ऐसा एडम सीकर का। शायद ये हिंदुस्तान में एडम सीकर ने अपना कोई ऑफिस शुरू किया है, ऐसा लग रहा है। फिर अचानक एक दिन साहिल भाई मुंबई के समुद्र के किनारे एक्स मुस्लिम का पोस्टर हाथ में लिए लोगों के बीच खड़े नजर आए। सलीम भाई उनसे भी एक कदम आगे निकले। एक्स मुस्लिम का पोस्टर लेकर जामा मस्जिद के सामने लोगों के बीच घूमते और पोस्टर दिखाते नजर आए। ये मंजर ऐसा था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था उस वक्त सलीम भाई के साथ कोई बड़ी घटना अगर घट जाती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, पर शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर सलीम भाई के इस साहसिक कदम से दूसरे एक्स मुस्लिमों का हौसला बढ़ गया। इसके बाद जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। रब्बानी बहन ने साहिल और सलीम भाई से 4 कदम आगे बढ़कर एक महिला होकर जो साहस भरा कदम उठाया, जिसे देखकर लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। रब्बानी बहन एक मर्दानी बनकर एक्स मुस्लिम का पोस्टर लेकर लाल किले पर जा पहुंची। लोगों को सिर्फ पोस्टर ही नहीं दिखाया बल्कि लोगों से बातचीत भी की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। रब्बानी बहन के इस साहस को सलाम है। फिर उसके बाद दीनी भाइयों से बात की, उनको अपने चैनल के बारे में बताया जो कि उनको पता नहीं था कि ये मूवमेंट है क्या। बस ऐसे ही बात करके निकल गए। फिर एहसान भाई भी कुछ इसी अंदाज में लोगों के बीच नजर आए।
पर सलीम भाई ने तो अपने आप को खुलकर एक्स मुस्लिम के तौर पर सबके सामने पेश किया और अपनी दुकान की दीवार पर ही अपने बारे में लिख दिया। जरा एक नज़र डालिए, ये देखिए सलीम भाई ने अपने इलाके में खुद को किस तरह पेश किया है। इसके बाद सलीम भाई ने मानवतावादी विश्व सम्मेलन कराकर एक इतिहास रच दिया। इस सम्मेलन में बहुत सारे एक्स मुस्लिम शामिल हुए। अफसोस अपने साहिल भाई अपनी परेशानी के चलते शामिल नहीं हो पाए थे, पर लगभग हर एक एक्स मुस्लिम सम्मेलन में शामिल था, जिन्हें हम सब सुनते ही रहते हैं। तो आइए इस सम्मेलन की कुछ झलकियां देखते हैं। मानवता को कायम करने के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। ना उनको कुछ मिलने की उम्मीद है, ना उनकी कोई चाहत है। वो केवल अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने समाज को एक सही राह दिखाना चाह रहे हैं, जिसका नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। मैक्सिमम चांस खतरनाक ही है, क्योंकि हमारा जो कल्ट है वो इतना गंदा है, उसको मानने वाले लोग सुनना ही नहीं चाहते और जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये मीटिंग इसलिए निर्धारित की है ताकि हम लोग अपनी अपनी समस्याओं के ऊपर गौर कर सके। हम लोगों के सामने क्या क्या मेन समस्याएं आती हैं। हो सकता है कि आज की मीटिंग के बाद ये समस्याएं हमारे साथ ना रहे, क्योंकि हमारा साथ देने के लिए बहुत लोग खड़े हो चुके हैं। और सबसे बड़ी समस्या एक मुस्लिम की होती है आर्थिक तंगी। कोई किसी तंगी से जूझ रहा है, कोई किसी तंगी से जूझ रहा है, लेकिन अगर आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है इंसान की, तो वो 70 समस्याओं से खुद निपट लेता है। तो हम आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, जो भी साथी हैं, इन सभी से हम उनकी परेशानी पूछेंगे और उसके बाद हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे इनकी सहायता की जाए। तो मैं चाहता हूँ कोई एक साथी, चलो आप ही आ जाओ, इमरोज भाई आप खड़े हो जाओ और आप जो है उधर से एक एक साथी से उनके नाम के साथ जो है बातचीत करें और वो अपनी समस्याएं बताएं। सभी लोगों की तवज्जो का मैं कायल हूँ, थोड़ा सा बस सुन लें आप, क्योंकि हम एक्स मुस्लिम कोई नहीं सुन पाता है हमारी बात और हम अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं। सही बात ये है, और आज ये मौका मिला है कि हम सारे एक्स मुस्लिम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। किसके जरिए? हमारे सलीम भाई साहब और तमामी हजरात लोग। वरना हम लोग अकेलेपन में इतना ज़्यादा घुट रहे थे। आज पहला मौका मिला है जो हमने तमाम लोगों के साथ आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और सब लोगों का चेहरा देख रहे हैं एक्स मुस्लिम के साथ। वरना हम अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकते। उसका रीज़न भी है, क्योंकि हदीसें और कुरान हुक्म देता है सीधी सीधी कि जो अगर इस्लाम से फिर जाए, इस्लाम से निकल जाए, तो उसका नाम तो एक रखा मुर्तद। और मुर्तद का सीधा सीधा ये है, लिखा हुआ है कि वाजिबुल कत्ल, उसको कत्ल कर दो। हालांकि अब ऐसा वो वक्त नहीं है, अब जमाना बदल चुका है। कत्ल तो नहीं होगा, आवाज तो दबा तो सकते हैं, लेकिन अब कत्ल नहीं कर सकते। ये तो हमें दिख गया। धमकियां मिलती हैं हमारे लिए, लेकिन हम उनको सहते हैं। मैं जब मुस्लिम था और मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाया करता था, तो मैं एक शेर पढ़ा करता था, मतलब काफिरों के लिए, यानी हिंदुओं के लिए। वो शेर था कि ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। मैं आप लोगों को बोलता था ये काफिर, और नॉर्मली चलता है ये बात, हर मौलाना बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नॉर्मली चलता है। हर प्रोग्राम, मीलाद, जलसे में ये चीज़ कही जाती है, ऐसी शायरी पेश की जाती है, और अंदरूनी यही चलता है। मस्जिदों के अंदर जो जुमा आता है उनमें भी इस तरीके के बयानात दिए जाते हैं
खुल के नहीं बोलते टीवी पे तो शुगर कोट इस्लाम पेश किया जाता है, लेकिन अंदर मस्जिदों में जुमा के दिन जो तकरीर होती है हमारी, उनमें यही बातें बताई जाती हैं कि हमें हिंदुओं से किस तरीके से, यानी हमें इस्लाम के अलावा जो भी बिरादरी है, जो भी रिलीजन है, सारे सब कुछ बेकार, सब कुछ खराब, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बस। तो मैं शेर पढ़ा करता था, मिलादों में जाता था, तो कि ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। यानी आप लोगों को कहा जाता था कि ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। यानी मुस्लिमों के लिए जगाया जाता था कि अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, तुम क्यों डर रहे हो। अब मैं ये शेर बोलता हूँ उन लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए, कि ये मुस्लिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो एक्स मुस्लिमों का आने वाला तूफान बाकी है। और मैं तो जब रोड से क्रॉस किया, इस बस्ती के अंदर जब मैं आया, तो मुस्लिम बस्ती है ये, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर, और मार्केट में सारे मुस्लिम। मैं चौंक गया देखे कि ऐसी जगह प्रोग्राम रखा है, कि वो लोकेशन जो दिखा रहा था वो पास का ही दिखा रहा गाँव का। मैंने क्या बताओ भाई, इन लोगों की हिम्मत देखो कि ऐसी जगह पर वो भी एक्स मुस्लिमों का प्रोग्राम, जो कि हमने आज तक किसी मुस्लिम के सामने तक अपनी सही तरीके से बात नहीं रखनी, आज हम खुल के ऐसी जगह पर बात रखेंगे। तो ये बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ी बात है कि हम लोग आज खुल के, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब से ये दुनिया बनी है, जब से अब तक इस तरीके का प्रोग्राम पहली बार हो रहा है। क्योंकि एक्स मुस्लिम पहले होते होंगे, एक्स मुस्लिम का तो नाम पहली बार खुला है, लेकिन लोग जो इस्लाम को छोड़ते थे तो उनको तुरंत ही कत्ल कर दिया जाता था। यानी मसला जो है वो यही है कि इस्लाम किसी ने छोड़ा, उसका कत्ल कर दो, उसको ख़त्म कर दो, कत्ल ना कर पाओ तो उसको दबा दो, ताकि वो अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा ही नहीं पाए। बात जब पहुंचेगी नहीं तो कोई दूसरा छोड़ेगा कैसे। तो उसके लिए ये चीज़ उसमें लिख दी गई है कुरान में और हदीसों में कि वाजिबुल कत्ल, मुर्तद जो है यानी इस्लाम छोड़ने वाला, वो वाजिबुल कत्ल हो गया। तो हम लोगों की बात दूसरे तक पहुंचती नहीं है। अब ये पहली बार हुआ है जब से ये कायनात बनी होगी, तब से अब तक के एक्स मुस्लिम इतने बैठे हुए हैं, और सारे लोग आप जैसे लोगों ने हमें हिम्मत दी और आज हम अपनी बात खुल के रख पा रहे हैं। वरना मेरे साथ भी हो चुका है, मुझे भी बायकआउट किया गया है गाँव से, मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं आज भी कि नहीं छोड़ दो, अब भी ये बातें करना छोड़ दो, आ जाओ वापस आ जाओ। मैंने भाई निकल गया तो मुझे दिख ही नहीं रहा, मेरे आंसर मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दो आप, तब तो मैं निकल जाऊँगा, लेकिन किसी के पास आंसर है ही नहीं। वही है जलेबी बनाना, और कोई मसला ही नहीं है। तो बस मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इसी तरीके के हम लोगों के साथ में सपोर्ट करते रहें, और हमें सपोर्ट किसी पैसे की नहीं है। मैं तहे दिल से ये आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने जो कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आप के डायरी या अपना जो बना रहे हैं ग्रुप टाइप का, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन एक्स मुस्लिमों को ज़रूरत है जो बेचारे घर से बिल्कुल निकल जाते हैं। जो मुस्लिम एक्स मुस्लिम घर से निकल गया, उसने छोड़ दिया, उसके परिवार ने छोड़ दिया और वो निकल गया, तब उसको ज़रूरत है। उसको फैमिली की भी ज़रूरत है, उसे पैसों की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो बिल्कुल उसको ज़मीन जायदाद परिवार हर चीज़ से निकाल दिया जाता है। मुझे भी धमकियाँ मिली थी, लेकिन मैं थोड़ा सा मजबूत हूँ घर की तरफ से, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन ये मैं अपने आप से ये साबित कर सकता हूँ कि वो मुस्लिम एक्स मुस्लिम जो बेचारे बहुत गरीब तबके के हैं, क्योंकि मैं एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो गाँव में बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं। वो अगर इस्लाम को छोड़ रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है, वो या तो वो निकलें या उसमें घुल मिल के रहें। मैं आज घुल मिल के रहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ हल्के हल्के इसके लिए बढ़ा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, कोई भी ऐसा ना हो गलत फ़ायदा उठा जाए एक्स मुस्लिम के नाम पे, आप लोगों का गलत फ़ायदा उठाया जाए, फिर हम एक्स मुस्लिम बदनाम होते रहें उसमें। तो ऐसी इस तरीके की सपोर्ट मत करना, पूरी तरीके से वेरीफाई करके ही सपोर्ट करना, मैं यही कहना चाहूँगा। और आप तमाम ही लोगों का धन्यवाद, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने प्रशासन का, अपने ये पुलिस वालों का, इन्होंने लोगों ने हमारी हिम्मत बढ़ाई। और मैं यही कहना चाहूँगा तमाम पुलिस वालों से और प्रशासन से और अपने तमाम शासन से, कि जहाँ एक्स मुस्लिम हो, जो हिंदू लोग हैं, आप लोगों को ये मदद करना चाहिए। एक्स मुस्लिम हो जहाँ भी छुपा पुलिस वालों को पता चल जाए तो उसकी अंदरूनी वो सपोर्ट करें,
ताकि कोई भी उससे, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मैं जो काम करता हूँ तो मेरे काम पे अड़चन डालने की कोशिश की जा रही, किसी भी तरीके की इसको गिराया जाए, मतलब कोई इल्जाम लगा के बिलासफहमी का या अदर कोई भी झूठे बूढ़े केस में इसको फंसा के इसको करने का काम नहीं करता। तो जो एक्स मुस्लिम सही है, मजबूत है, अपना काम अलग करते हैं और वो हल्के हल्के इस स्ट्रीम के लिए बढ़ा रहे हैं कोशिश के लिए, तो मैं प्रशासन से गुजारिश यही करूंगा कि वो एक्स मुस्लिम है वो आपको बता दे, तो वो हमारी हेल्प करें, अंदरूनी मदद करते रहे चुपके चुपके से, ताकि कोई हमें किसी केस में, झूठे केस में फंसा नहीं पाए। थैंक यू सर, तमाम लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, जो एक्स मुस्लिम हो गया वही सच्चा हिंदुस्तानी होगा। कोई अगर मुसलमान है तो वो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, मैं ये दिल के साथ कह रहा हूँ अपनी बात, ये नोट करके लिख लेना। कोई भी अगर मुसलमान होगा तो वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, सिर्फ मुसलमान हो सकता है, लेकिन ऐसे मुस्लिम होते ही वो उसके अंदर, उसके दिल के अंदर अपने देश की इतनी मोहब्बत भरी आती है, वो तुरंत अपना दिल, जान, कुर्बान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हमारे दो शब्द रखे। कुरान जो है वो साफ साफ कहता है इन्ना दीन व इंदल्लाह इस्लाम, ये जो है एक दीन है, ये एक सिस्टम है। आप लोग टीवी चैनलों पे बहुत देखे होंगे, बड़े बड़े मुल्ला दाढ़ी रख के ये कहते हैं कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, यानी तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए, ला इक्राह फिद्दीन, यानी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, आप माने या ना माने। लेकिन क्या इस कुरान में बातें लिखी हुई है? ये भी कहते हैं उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहु बिल्लती हिया अहसन, कि ऐ नबी, ये नबी को कहा जाता है कि आप दीन की दावत हिकमत के साथ दो, अदब के साथ, यानी कोई जबरदस्ती नहीं करना है दीन की दावत देने में। लेकिन आप लोगों को ये भी समझना चाहिए, उसी कुरान के अंदर जब 9 की 33 नंबर के आगे बढ़ेंगे, उसमें ये लिखा हुआ है वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। इसमें ये कहा जा रहा है ऐ नबी, आपको हमने इसलिए नहीं भेजा है कि आप गए लोगों को समझाएं, हिकमत के साथ दावत दें, आपको मैंने इसलिए भेजा है ताकि आप तमाम दीनों पे, दुनिया के अंदर जितने भी दीन है उस पे गालिब हो जाए, उसको खत्म करके और दीन हक जो है इस्लाम, उसको नाफिज करें। तो आप जो है कभी कभी में मत रहिएगा कि ये लकुम दीनकुम वलिय दीन वाला दीन है, कि तुम्हारे लिए मेरा दीन मेरे लिए। ये जो है सब पे खत्म करके, सारे चीजों को खत्म करके, और दीन हक जो है, दीन हक क्या है? दीन हक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। कुरान के अंदर आयत आती है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकुना फितनतुन व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, तुमको उस वक्त तक जंग करनी है जब तक कि पूरी की पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का हो जाएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि भारत के अंदर अगर 20 करोड़ मुसलमान है तो इसलिए है कि यहाँ पे उनकी ताकत नहीं बन पाती है। अभी आप लोगों ने कोई दिन पहले देखा होगा कि पीएमआई का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, जिसमें 1947 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव उस लोगों ने रखा था। तो ये धीरे धीरे सिस्टम से काम करता है, ये जहां जिस तरीके से नंबर रहता है ना, उस हिसाब से ये काम करता है। तो हम एक मुस्लिम जो है, हम वो चीज बता रहे हैं जो कुरान के अंदर तो लिखी हुई है, लेकिन वो नहीं बताते हैं। वो कब बताएंगे? जब उनके पास पावर आएगी, जब वो मेजॉरिटी में होंगे, जब उनको लगेगा कि हमें अब जो है इस आयत को बतानी चाहिए अपने मुसलमान भाइयों से, ताकि वो तलवार उठाए और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को नाफिज करे। ये धीरे धीरे काम हो रहा है। आप पाकिस्तान के मौलाना को जब सुनेंगे तो उनको ये हिंदू बंधु नहीं सुनेंगे, वो डायरेक्टली कहते हैं जो लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि तुम जिनकी इबादत करते हो, चाहे वो राम जी, सीता जी, गणेश जी, किसी की भी, तुम और तुम्हारे जो भगवान है, जो है, वो दोनों जहन्नम के अंदर है। ये कुरान के अंदर सूरह अंबिया की 98 नंबर में लिखा हुआ है, आप जाके क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो ये इस्लाम है। मेन मुद्दा ये, तो वो चीज डिफरेंशिएट करना शुरू की था
तो धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया। फिर इसके बाद और भी आयतों से सिमिलरिटी मिली, फिर मैं और खंगालना शुरू किया। हद तो तब हो गई जब सर मेरे को एक इब्ने माजा की हदीस पता चली। औरत का तो मुझे पता चल ही चुका था, लेकिन औरत को वहाँ पे ये भी बोल दिया कि वो हद तो सर ये हो गई जब इब्ने माजा की एक हदीस मुझे पता चली जिसमें साफ साफ बोला गया है कि औरत को कुत्ते डंकी से जो है कंपैरिजन कर दिया गया। उसमें मेरा दिमाग वहीं पे खराब हो गया सर, आउट ऑफ माइंड। फिर मैंने ये फैसला शुरू कर लिया कि सर इस कल्ट में जीने से अच्छा ना मैं अपने आप को ख़त्म करना पसंद करूँगा सर, रियलिटी में। या तो मैं अपने आप सर मन में मैं घुटने लगा ज़ोर से, फिर जाके मैंने खुला तौर पे सनातन धर्म को जबलपुर में धर्म सेना के माध्यम से सर सनातन धर्म को इसको घर वापसी एक्सेप्ट की मैंने सर। मैंने तर्क के आधार पे अपनाया उसको, क्योंकि मुझे ना तो कोई द्वेष था, मैं सिर्फ सामाजिक कार्य करना चाहता था संस्कृति के लिए, सबके लिए, कि वो चीज़ आगे बढ़ के आए कि हमें सर मुस्लिम कम्युनिटी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है सर एक विचारधारा से, हमें उसको ख़त्म करना है। और निरंतर सारे हमारे जितने भी एक्स मुस्लिम भाई हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म से सभी से अच्छा संदेश देते हैं सर, और उनको ही जो है जागरूक करने का कार्य करते हैं हमारी पूरी जितनी भी सनातन कम्युनिटी है। और अब तो मुस्लिम बच्चे भी आ रहे हैं इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है सर। तो मैं सभी को जो है धन्यवाद करना चाहूँगा सर। आप मन लगा के आगे और भी काम करिए, हम सब मिलके काम करेंगे और ये हमारा देश है सर, हमें इसको बचाना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों के जो छोटे छोटे लोग हैं सभी ने इतना सोचा कि एक सम्मेलन मतलब किया जाए जिसमें छोटे छोटे लोगों की समस्याएं सुनी जाए, उससे हल मिले, जिससे कि दूसरे लोग सम्मान मतलब उत्साहित होके यहाँ फिर वापसी करेंगे, आएंगे तो देखेंगे कि हाँ ऐसा नहीं होता, कितने जवाब के लिए तो थोड़ा बहुत से चलते हैं मार्ग आते हैं, कुछ लोग हमसे खुशी हो, कुछ लोग हमसे उत्साहित हो कि अगर उसने ऐसा किया है कि कुछ लोगों की हिम्मत है लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके सारे समस्या यही आती है कि वो आदमी वहां गया था, उसने जाना पड़ेगा और हम यहाँ गए, हमें पीछे हटा, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दो कदम पीछे हटाते हैं। किस लिए हटाते हैं? उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता। बाकी आप लोग तो समझदार ही है, अगर हम जैसे छोटे छोटे भाइयों का अगर आप लोग सब लोग सपोर्ट करेंगे तो एक नहीं 110% मुस्लिम बनने को लोग तैयार हैं। एक कदम बढ़ाते हैं वो पीछे, लेकिन दो कदम पीछे हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि जो गया है उसके साथ क्या हुआ, उनके साथ ये तो ये जो सुरक्षित करती है, ये जो देना चाहो आपके दिमाग में जो नेगेटिव पैदा होता है ये बहुत गलत है, इसको थोड़ा सा बस नहीं की ये है कि मुसलमान जो है उन्हें इस्लाम के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि कुरान और हदीस उनसे चाह क्या रहा है और अल्लाह उसके रसूल से चाह क्या रहे हैं, उनका मकसद क्या है और उन्होंने किस तरीके से इस्लाम को फैलाया। जैसे जितना भी मुसलमान है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 90% मुसलमान जो है वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते कि उसका रसूल की उनके जो नबी हैं, उनका जो करेक्टर है, उन्होंने किस तरीके से इस्लाम को फैलाया, उनको क्या वजूहात है और क्या क्या तरीका था उस टाइम पे, तो वो लोग उन लोगों को पता नहीं है चीज़, वो इस्लाम में लिखा गया उनको बताया गया। तो जैसे मुसलमान सोचते हैं कुरान और नमाज को रोजा और नमाज को पूरा करना यही इस्लाम है और अच्छी बातें करी जाती है मुसलमानों से, इस्लाम के बारे में
जो असली इस्लाम है उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कुरान में कहा जाता है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, यानी अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि कोई भी इंसान अगर कामयाब होना चाहता है वो सबके सब इंसान खसारे हैं जब तक वो कामयाब ना हो, यानी नेक अमल, यानी अल्लाह के हुक्म पे ईमान लाना, हमारे नेक करना और जिहाद करना, यानी अल्लाह के दीन के लिए उसके लिए जिहाद करना, उसके लिए जिद्दोजहद करना और उसके बाद में सब्र करना। अब जो मुसलमान, हम जितने भी मुसलमानों से मिले, जितने भी मुसलमान हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उन्हें इस्लाम की अच्छी बातें करके और उन्हें गुनाह करा जाता है, जो पूरा इस्लाम है, जो कुरान जो हदीस में जो कहा गया है, उन्हें उनके बारे में नहीं बताया जाता। तो इसी तरीके से जब हम जो भी मुसलमान जितने भी हमारे मुस्लिम यहाँ पे हैं, जब इस्लाम के बारे में जब वो पढ़ते हैं, उससे जब से नॉलेज करते हैं कि क्या क्या उसके अंदर गलत है तो क्या क्या सही है, जब जो भी मुसलमान जो भी अल्लाह उसके रसूल की हदीसों को, कुरान को सही से समझ लेगा, वो एक मुस्लिम बन जाएगा। और जितने भी यहाँ पे एक मुस्लिम हैं, इन्होंने सोचा समझा, इसीलिए ही आज हम लोग एक मुस्लिम हैं और इसीलिए ही हम ये चाहते हैं कि इस कल से लोग निकल के आए और अपने देश के जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, जो उन्हें गुमराह करा गया है और जो अरब कल्ट उनके ऊपर डाल दिया गया है, वो उससे निकल के आए। उसके लिए ही हम लोग मेहनत करते हैं सबके सब, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारी बातें पूरी दुनिया के अंदर, हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी बातें पहुंचे और हमारे जो पॉइंट है इस्लाम को लेके, जो हम भी सवालात जो भी उठाते हैं इस्लाम को लेके, उन लोगों तक हमारी बातें पहुंचे और हमारी बातों को सुन के वो मुसलमान भाई हमारे समझे कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि हम मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% मुसलमान जो है वो इस्लाम के बारे में, उसके रसूल के बारे में, कि जो सही करैक्टर है वो उसके बारे में बताया ही नहीं जाता कि सच क्या है और गलत क्या है। क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर हमें बताया जाता है कि उनके सिर पर फाके हुए करते थे और उनको बुढ़िया जो थी उन पर कूड़ा डाला करती थी, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे उनको करैक्टर में बताया जाता है मुसलमानों को कि ये हमारे नबी तो ऐसे थे। तो जब सच्चाई ये है कि मोहम्मद का जो विरोध करवा दिया करते और किसी भी तरीके से मोहम्मद ने जो भी मेहनत करी है उन्होंने प्यार मोहब्बत से, कहते हैं कि इस्लाम प्यार मोहब्बत से फैला, तो अगर प्यार मोहब्बत से फैला होता तो 13 साल की मेहनत में सिर्फ 80 या 82 लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। फिर उसके बाद में अगर उन्होंने प्यार से जब उन्होंने हथियार उठाए लोगों के दीन की दावत के लिए, जब उन्होंने तलवार उठाई तो उन्होंने कबीलों पे इस पर हमला करके उनका माल लूट के और इस्लाम को इस तरीके से उन्होंने फैलाया। और उसके बाद में भी जितने इमाम शाफी, इमाम मालिक, जितने भी बड़े बड़े 4 इमाम जिनसे दीन की बुनियाद रखी हुई है, ये लोग जितने भी थे इनकी सबकी यही कि इन्होंने जितने भी चाहे ताबीन का अकवाल लेते हैं, जितने भी लेते हैं, इन्होंने जंग करके लोगों को लूट के जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाया है। और हमें इस बात को, सच्चाई को लोगों के सामने पहुंचाना है कि जो सच्चा है, जो इस्लाम की सच्चाई है, जो जिहाद की और जो गैर मुस्लिमों के साथ जो उन्होंने सलूक करा है, उस टाइम पे ढूंढिया बनाना, गुलाम बनाना, गैर मुस्लिमों का माल लूटना, वही हम सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहते हैं और उसके लिए ही हम लोग मेहनत करते हैं। इसलिए मैं इस्लाम से बात करता हूँ बहुत ज़्यादा। और थोड़ा कुछ समस्याओं के बारे में, समस्याओं वो छोड़ दीजिए, वो जो समस्याएं आ रही है सामने, क्या समस्या नहीं है मेरे, बताओ मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो लड़ रहा हूँ, मेरा इस्लाम से नहीं है, वो मेरा ऐसे। वैसे क्या चाहते हो आप बताओ, कैसे बात आप बाकी लोग बैठे हैं, चर्चा होगी, जब अच्छे निकलेगा ही। अब मेरे ख्याल से तो हमें इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि भाई ऐसे अब कोई बंदा कोई मुस्लिम है, अब वो झेल रहा है तो अकेले झेल रहा है, तो अकेले ना झेले तो उसके काम होता है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यही बात चेहरे के साथ कई लोग चेहरे के साथ काम करने को तैयार है, क्योंकि पता है कि अभी मरेंगे तो अकेले मरेंगे, फायदा ही क्या है, झेलेगी को इनकी फैमिली,
इस चक्कर में बजाय सोचने वाले चेहरे के साथ, वरना अब तो जो दौर है अगर अभी चेहरे के साथ जाएंगे तो कब आएंगे? अगर हम 15-20 साल बाद की सोचें तो फिर तो चेहरे छुपा के भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अभी तो चेहरे के साथ आ भी सकते हैं, 15-20 साल बाद चेहरे छुपा के भी नहीं आ पाएंगे। तो ठीक है, देखिए बाकी लोग सोचे इस पर कि जो चेहरे के साथ आना चाहते हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, तो सोचता है वो ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत जरूरी है। जिस सामान्य समय के साथ नहीं किया वो भी आज मैं देखता हूँ पॉइंट देखें इस्लाम में मैक्सिमम क्या लोग मौलवी चुनाव को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, दूसरा तरीके से आज के समय के और इस्लाम में उनको सबसे ज्यादा उनको जितना समझता रहता है हर किसी चीज का उनको पूरा ज्ञान होता है। दूसरा देखिए के लिए जो मदरसा एजुकेशन है उसको क्या करना बहुत जरूरी है। उसमें आपने गलत अकॉर्डिंग वही आज तो यहाँ पे भी बच्चों का माइंड ब्रेक होता है, तो लोगों को वही पढ़ाया जाता है, लोगों को बचपन में पढ़ाया वही आजकल वो पढ़ाते हैं। आपने सोचिए छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा इतनी मोटी किताब काम कर लेता है, आप उसको इतनी मोटी साल की किताब उठा जाए तो भी आईआईटी नहीं कर सकता है। तो ये चीज बचपन के दौरान खाली होता है, तो सब हमको ये सारी चीजें पढ़ानी आती है। उसके बाद ना तो वो रोजगार रहते हैं, तो मजबूरी में लोग यहाँ पर किसी मस्जिद में इमाम बन जाते हैं, चंदे को ढका जाते हैं, चार जाते हैं और भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी जगह कोई इसमें सीख है तो वो आए उससे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा है उसके बाद फिर तबलीग जमात जो बड़े लोग हैं उनको कन्वर्ट मार्केट किया जाता है। अच्छा हमने किसी का रोजगार चल रहा है उनको हो जाएगा 40 दिन का 3 दिन का जमा कराइए, अल्लाह आपका हुक्म देगा। इस तरह की सारी चीजें बहुत ही तरीके में होना चाहिए, उससे नहीं भी कोई बनाने हुआ है। और कौन बहुत सारे हैं ह्यूमन एजुकेशन देखा जाए तो मेरे पास से उसमें आई नहीं 50% जो आबादी है उसमें वो यूज ही हो रहा है। और भी करना है जैसा मैंने बिल्कुल किया इकोनॉमिक में पढ़ाई है तो उसमें ब्याज वगैरह पढ़ते हैं, तो इसमें मैं गलत दिखाया आपको देखा है तो आपको कोई कंट्री दवाई नहीं कर सकती है। लेकिन जब पढ़ते हैं अभी जैसा कि मैंने देखा कि मैं सीए की तैयारी कर रहा था तो उसमें ऐसा इंस्पेक्टर होता है, उसकी तैयारी के लिए मैं घर पे होगा तो आपका इतना होता है उसमें तो धातु संबंध होता है, तो वो मेरे यहाँ में जॉब नहीं करोगे क्योंकि इसका धातु संबंध होता है और ध्यान होता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा बड़ी बात है। परिवर्तन कैसे आएगा? अब जब तक धातु निकलेंगे नहीं परिवर्तन करेंगे तभी होगा। जैसे किसी बार को आज अगर सही समय पर परिवर्तन नहीं हुआ नहीं आया तो सब बहुत दिक्कत है। सारी दुनिया को अब क्या मतलब है सब लोग हो रही है वो इंडिया में ऐसा माहौल है और यहाँ के संस्कृति वाली है कसम देखा जाए मुझे लगता है कोई धर्म का होगा उन लोगों से बहुत मौका फायदा मिल रहा है, इस वजह से लोग खड़े हुए रहते हैं। आज मुझे लगता है हमारी लड़ाई युवा नहीं हो रहा है, कैसे कमेटी की लड़ाई उसमें हम देखिए मुस्लिम एजुकेशन जो शिक्षा फेमस है उनकी कंडीशन ऐसे से भी नीचे है, लेकिन उन लोग यही लड़ा जाता है कि नहीं आप उससे क्या होते हैं हाइब्रिड लोग, ये सब झूठी बातें बोल के उनको बुरा किया जाता है। और बहुत सारी बातें हैं काफी लोगों से और हमारा बच्चा कैसे कर सकते हैं।
हम भी कर सकते हैं। जितने हमारे चैनल है हम उनके लिए जोड़ सकते हैं, उनके नंबर छोड़ सकते हैं जो हमारे पेश आए हुए हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, यहाँ एंट्री करी तुमने ना करी, यहाँ एंट्री चली थी ना, चली थी टोटल हाँ दिखाओ इतना तो कोई नहीं कर सकता। नंबर समय निकालिए। वही बात युद्ध में जयकारे बोलने वालों का भी महत्व है। हारता पहलवान भी जीत जाता है और जयकारे नहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर है श्रीकांत जी, और मैं चाहूँगा 2 शब्द वो रखे अपने, ठीक है ना। वो जैसे कि सभी में बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के जितने मंदिर है ना, आप लोग उनमें का क्वेश्चन हो है कोई करना चाहेगा आप लोगों में से? उन्हें लैपटॉप मिले, वाईफाई मिले, अपनी चैनल चलाओ, रहना खाना पीना फ्री। अगर इन लोगों को कभी भी घर से निकलने की दिक्कत आती है, लाउड स्पीकर में यही परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम किशन शाह है, मैं IPS हूँ। लाइव चल रहा है, उसमें बोले वो लाउड स्पीकर से देता है। और पुलिस में IGP के पद पर पोस्टिंग है मेरी, मानवाधिकार में, पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में, राजस्थान। बस उसके बाद मैं अपनी विचारधारा के बारे में बताऊंगा, मानवतावादी विश्व समाज के, फिर मैं बता दूंगा। बोलिए आपका प्रोग्राम चलो, तो वो आगे बैठते देखते हैं कि कौन आगे, पता नहीं आप सब जानते हैं। अच्छा तो देखा दोस्तों, एक एक करके अभी आपने सारी घटनाएं देखी। इससे साफ पता चलता है आप लोगों के सहयोग से एक्स मुस्लिम मूवमेंट अब पूरी तरह जमीनी स्तर पर काम करने लगा है। अब धीरे धीरे इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।